अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हुए जानलेवा हमले की खबर ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि ये हमला अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर किया गया है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चुनावी रैली के दौरान ताबड़तोड़ गोलियां चली। एक गोली तो ट्रंप के कानों को छूती हुई निकल गई, जिसके कारण वो लहूलुहान हो गए। ट्रंप पर हुए इस हमले ने अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हमले के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर एक पोस्ट करके बताया कि उनके दाएं कान के ऊपरी हिस्से पर गोली लगी और वो घायल हो गए। साथ ही ट्रंप ने घटना पर तुरंत एक्शन लेने के लिए सीक्रेट सर्विस और कानूनी एजेंसियों का शुक्रिया भी कहा है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि गोलियों की आवाज सुनकर ही वो समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ है। ट्रंप पर हुए इस हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश में एक पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। कैसे हमलावर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी रैली में उनके इतने करीब हथियार लेकर आ गए। कैसे ट्रंप की सुरक्षा घेरे में तैनात अमेरिकी सीक्रेट सर्विस को इसकी भनक तक नहीं लगी, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा का जिम्मा यूएस सीक्रेट सर्विस के पास होता है। यूएस में राष्ट्रपति हो या पूर्व राष्ट्रपति, उनकी सुरक्षा कई लेयर्स में होती है। वो जहां भी जाते हैं सीक्रेट सर्विस के लोग उनके साथ होते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जिस देश में पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा इतनी कड़ी होती है, वहां हमलावर निशाने के इतने पास कैसे पहुंच गए, उन पर इतनी गोलियां कैसी चल गई। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ट्रंप पर हमला किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है, नहीं तो केवल 100 मीटर की दूरी से शूटर ने ट्रंप को कैसे निशाना बनाया। जब हमलावर हमला कर रहे थे तब सीक्रेट सर्विस के लोग कहां थे और क्या कर रहे थे। आसपास के इलाकों, खासकर बिल्डिंग्स और छतों को सिक्योर क्यों नहीं किया गया था। हमले के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं और सवालों के घेरे में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस और एफबीआई भी है। हालांकि इस हमले को लेकर एजेंसियां जानकारी जुटा रही हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ी बात यह भी है कि जिस देश में अब तक कई राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं, हमलों में राष्ट्रपति तक बाल बाल बचे हैं, वहाँ की सुरक्षा एजेंसी चौकन्नी क्यों नहीं थी। अमेरिका में ये पहला मौका नहीं है जब पूर्व राष्ट्रपति पर हमला हुआ है और जान जाते जाते बची है। इससे पहले भी कई नेता रहे हैं जिनकी हत्या की कोशिश की गई है। अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी जैसे राष्ट्रपतियों की जान हमले में गई। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड रेगन की जान हमले में बाल बाल बची थी। अमेरिका में ऐसे ही हमलों से बचने के लिए पूर्व राष्ट्रपतियों की सुरक्षा 10 साल की गई थी। अमेरिका में 1965 से 1996 तक पूर्व राष्ट्रपतियों को भी लाइफ टाइम सिक्योरिटी मिलती थी, लेकिन 1994 में इसे बदल दिया गया और इसे 10 साल का कर दिया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक एफबीआई ने शूटर की पहचान कर ली है। एफबीआई ने पेंसिल्वेनिया के बेथेल पार्क के 20 साल के थॉमस क्रूक्स को गिरफ्तार किया है। एफबीआई के मुताबिक यही मुख्य हमलावर था। अब इससे पूछताछ की जा रही है।